आपकी बहन बेटी की, बच्चों तक की, और किसी माल की और आपकी जान की हिफाजत ना हो किसी गिरोह या किसी शख्स से, और वो आपके घर घुस हैं, बट्टा ही उतार दे आपके सामने, आप उसके साथ क्या करेंगे? ये सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है। उस चीज़ पे जो उसने बकवास करनी, भाई मेरे 3 बच्चे हैं, हंसता बसता हमारा घर है, अब हमारी फैमिली में इंटरफेयर ना करें। अब 5 लाख पड़े हुए थे, मैंने गाड़ी सेल आउट की हुई थी अपनी, उसके वो इसने उसको दे के जान छुड़वाई है। इतने में मेरे क्या नाम लेते हैं वाला साहब मेरी बेटी को अकेडमी से लेके आए हैं घर। जब मेरी बेटी ऊपर आई है तो उसने दरवाज़ा खड़काया, माँ ने उसकी जब देखा वो आए, उसने माँ ने इशारा किया उसको ना कि दादा वो ऊपर भेजो आँख से, तो वो फ़ौरन हर उसने, इतना वो प्रोफेशनल था, वहाँ से भाग के चला गया। तब घर आके मैंने इससे पूछा क्या मामला थे, इससे भी पूछा, उसका मोबाइल गिर गया हमारे टेरेस पे, उस पर फ़ोन आया उसका, मैंने वो फ़ोन उठाया, आगे से वही था, मैंने उसे समझाया, बड़े प्यार से मेरी उससे बात हुई, मैं जो चीज़ें आप ले गए हो ना, ये मामला भी मुझे पता चल गया, जिस तरह से आप मेरी बेटी को, मेरी मिसेस को डिस्टर्ब कर रहे हो, जो भी वट एवर, उसने मुझे मेरी वो चीज़ें बताई जो सिर्फ पर्सनली मैं जान सकता था कि इस टाइम पे मैं कहाँ पे, इस टाइम मैं कहाँ भी, ना मेरे घर वालों को पता हो। यानी उसने इतना जो है मेरी रैकी की हुई थी। फिर मेरी बेटी के बारे में उसने मुझे बताया कि तेरी बेटी फ़लाँ टाइम फ़लाँ जगह होती है, फ़लाँ जगह होती है, तो मैं उसको गवाह कर लूँगा, मैं तुझे करवा दूंगा। जो मामला घर तक था वो तो सोचा कि मैं इसके खिलाफ दरखास्त दूं। यही सवाल मेरे से एसएचओ साहब ने भी किया था, आपने दरखास्त क्यों नहीं दी? मैं कहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, या इस टाइम मैं किन के साथ हूँ, लोकेशन जो मेरी मिसेस को भी नहीं पता, उसने मुझे वो तक बताई। उस चीज़ से मैं घबराया कि कहीं बच्चों को नुकसान ना पहुँचाए, मैं इसके खिलाफ दरखास्त दूँ, पुलिस वाले इसको बुलाएं, फ़ोन करें, या ना आए तो मेरे बच्चों को कोई नुकसान। उसको मैंने उल्टा करके उसकी कमर पे गोटा रख के उसके हाथ बांध के सीधा करके बिठाया, मैं उसको पानी ओल फोल बकी जा रहा था। मैंने कहा तेरी आवाज़ ना निकले, तहम्मुल से मुझे बता कि तुझे तकलीफ़ क्या है, तू क्यों हमारे पीछे ऐसे पड़ा हो। उसकी बाकायदा मैंने वीडियो बनाई अकेले ने, मैंने इंचार्ज साहब को वीडियो पिस्टल मैंने साइड पे रख दिया, तो उसके सामने नहीं था, डंडा मेरे हाथ में था। मैंने कहा झूठ बोलेगा मैं डंडा मारूंगा। उसने कहा हम लोगों की माँ बहन बेटियों की रिश्तों के साथ खेलते हैं, आज हमारा तेरा घर टारगेट था, मैंने वारदात करनी थी और तुझे शूट करना था मैंने। जबकि उसने जब मुझे पहले भी धमकी दी थी, वो मैं बात भूल गया, उसने तब मुझे कहा था मेरा एक भाई पुलिस में है और एक भाई है मेरा, उसने आगे 2 बंदे मारे हैं, तो तुझे मरवाना हमारे लिए कोई काम नहीं है। मुझे अपने तो इतना परेशानी थी, मैंने आपको आगे अर्ज किया, बेशक मेरी लोकेशन उसने टैली की हुई थी, जो भी मुझे जब उसने बच्चों का बताया ना कि ऐसे जाते हैं, स्कूल का भी इतना इशू नहीं था, चलो वो रूटीन वाइज होते हैं। अब इस चीज़ का मुझे भी इल्म नहीं था, मेरे वाला साहब मेरी बेटी को लेके खाला के घर गए हैं, इसको मेरी मिसेज को भी इल्म नहीं था। उसने मुझे बताया कि इस टाइम तेरे वाला साहब फलां सोसाइटी में बैठे, मैं उनको शो नहीं कराया, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। जब उन्होंने कहा हाँ मैं गया था, कहते तुझे कैसे पता है, मैंने कहा बात छोड़ दें। तो उस वजह से मैं थोड़ा घबरा गया कि ये नुकसान मेरा उसको फिर जब मैंने उसके 2 साथियों का पूछा, जेन मेरा यही था मैं 15 पे कॉल करूंगा, इसके घर वालों को भी बुलाऊंगा। मैंने क्या नाम लेते हैं उसके साथियों का पूछा, अपने उन दोनों साथियों का मुझे नुकसान होगी, मैं खुद परेशान हो गया, मेरे हाथ पैर फूल गए, सीधी बात है। मैं भी कहा उसके जाहिर बात है, मुझे ये भी पता उसके साथियों को भी पता जो बाहर है। वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था, मैं अपनी मम्मा से कॉल पे बात कर रही थी, तो उसके बाद इसकी वीडियो कॉल आई है, मैंने वो वीडियो कॉल पिक की, तो इसने वहाँ पर ना स्क्रीनशॉट ले लिया, जहाँ पे काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने उससे क्या बात की और उसने मुझसे क्या बात की। स्क्रीनशॉट ले लिया, जिस वजह से उसने वो स्क्रीनशॉट उसने आगे से अपने दोस्तों को भी सेंड किया था, दोस्तों को, फैमिली को। ये स्क्रीनशॉट उसके दोस्तों ने आगे से निकाला है। वो जो ग्रीन बालों वाली पिक्चर, वो तो मेरी व्हाट्सएप डीपी है, बस इसके कुछ भी नहीं है जैसे दुनिया में दिखाया जाता है। इसकी पिक्चर्स हैं, इसकी वीडियोस हैं, कुछ पुलिस वाले कहते हैं, कुछ मीडिया कहती है, कुछ मेरे घर वाले भी परेशान होते हैं, कहते हैं हमें ऐसे सुनने को मिला, ऐसे सुनने को मिला। तो मैंने उनको सबको क्लियर किया कि मेरा मैडम आप मेरी बात सुने, अगर मेरा ऐसा कुछ भी होता उसके साथ, तो आज मेरे हस्बैंड जैसे आज मेरे साथ खड़े हैं ऐसे मेरे साथ खड़े होते। ठीक है मैं उनके 3 बच्चों की अम्मा हूँ या कुछ भी हूँ, लेकिन आज भी वो लड़का मेरे साथ खड़ा हुआ है, फरहान, तो वो आंखों के ऊपर वो शक्ल नहीं चढ़ी थी, ना मुझे इसका नाम पता था, ना मुझे पता था कि कोई डिलीवरी बॉय है। जिसकी मुझे कॉल आई थी ना, ये इसकी डेथ से 2 हफ्ते पहले, इसने मुझे कहा कि मैम प्लीज़ नीचे काइंडली आके अपना पार्सल रिसीव कर लें, जो कि मैं नीचे जाके खुद दरवाज़ा खोला। जो कई लोगों ने सवाल कहा आप खुदकुशी कर लेती, वो आपको ब्लेड लगा था, ब्लेड मार लेती, आप मर जाती। कई लड़कियों ने उठ के मुझसे सवाल किया, बहुत ऐसे करती, मैं शेर नहीं होती तो मैं अपने हस्बैंड को ना इत्मीनान में लेके बता देती कि ऐसे मुझे कोई तंग कर रहा है या परेशान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। वो लड़के ने आके मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं काफ़ी घबराई थी, डरी थी, उसके हाथ में ब्लेड था। ठीक है, वो ऊपर आया हमारे पोर्शन में, और पोर्शन में जब ऊपर आया तो उसने हमारा घर चेक किया। जो सच्चा बयान था ना, जो आपने मुझे कोई प्रेशराइज नहीं किया, ना आपने मुझसे कोई बात किया, ना सब कुछ किया, जो सच्ची बात है मैं वो बताना चाहती हूँ। तो उसके बाद उसने ऊपर से भी नॉक कर दिया, नीचे से भी नॉक कर दिया। उसके बाद मैडम उसने जब नॉक किया तो उसके बाद वो पैसे लेने के बाद, चीज़ें लेने के बाद भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। और जब मैं रोती थी तो मुझे
तशद्दुद करता था, थप्पड़ लगाता था मुंह के ऊपर। उस टाइम इतनी ही देर में 10 सेकंड्स में मेरे ससुर ऊपर आए। जब मेरे ससुर ऊपर आए ना तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो इसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। आज भी मुझे उसकी आंखें याद है कि वो एकदम ही ऐसे हो गया था, एकदम ही ऐसे ऐसे शॉक नहीं हो जाते ऐसे। उसने वो सामान उठाया, उस सामान को ऐसे ग्रिप किया और वो इधर किचन की तरफ को गया और टेरेस से ऊपर से नीचे से छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगाई ना तो उसका एक फ़ोन हमारी टेरेस में गिर गया था और उस फ़ोन में ना बच्चियों की वीडियोस थी, छोटी छोटी 7-7 साल की बच्चियां थी सांवले रंग की, और वो तीन लड़के थे, 2 लड़के, एक लड़का एक उस बच्ची की वीडियो कभी फेस की तरफ को बनाता था, कभी मैं इस वीडियो की गवाह हूँ, ये मुझे फरहान ने बताया था इस बारे। और उसमें काफ़ी लड़कियों को भी उसने ट्रैप किया हुआ था, लड़कियों को। मतलब फरहान ने तो उसका पूरा फ़ोन चेक किया था। ये बात आप फरहान से पूछेंगे ना तो फरहान आपको ये बात खुल के बताएंगे। उन्होंने कुछ बात मुझे नहीं बताई इस बारे में। फिर उसके अंदर मेरे और रईस के सारे मैसेजेस मौजूद थे A to Z, जिसमें फरहान ने मुझे कहा कि तुम तल्ले करिए, मिद्दे करिए, और वो तुम्हें इस तरह डरा रहा है, धमका रहा है, मानो वो ऐसा क्यों कर रहे। मैं उन्होंने मामा की तरफ मुझे भेज दिया ना। फिर उस रात को रईस का मेरा आमना सामना नहीं हुआ और मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इस बात पर आ जाओ, आप ये कहो कि आपके हाथ से कत्ल हुआ है या ये हुआ या वो हुआ, तो ऐसा बिल्कुल झूठा है। जो सच है वो यही है कि उस रात को मैंने रईस को और नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं था कि इसने आना है। या ये मीडिया वालों के कुछ बंदों ने मुझे पट्टी चढ़ाई थी, अगर आप ऐसे कहोगे ना तो फरहान को हम जल्दी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था कि आप ऐसा बयान दो कि आप फरहान के साथ आगे बैठी थी। कुछ प्रेशर था मुझके ऊपर बहुत ज्यादा। हाँ, बात करते हैं, कहते हैं हम फिर से अपने घर पे अपने बच्चों के साथ होंगे। और मैं कहती हूँ इंशाल्लाह, मैं उनको कहती हूँ कि दुनिया ने मुझे बड़ा बदनाम कर दिया। आपने यूट्यूब नहीं खोली, आप किसी से मिले नहीं। मैं जिससे मिलती हूँ ना, जिस लड़की से मिलती है यानी इधर आती है, मतलब पुलिस स्टेशन में आती है, तो वो कहती है हम तुम्हें जानती हैं, तुम वही हो ना जो डिलीवरी बॉय की गर्लफ्रेंड थी, वो तुम्हारा बड़ा। मैं कैसी बातें करती हैं तो कहते हैं दुनिया की तो बकवास है, मुझे तो पता है ना कि तुम कैसी हो। फिर हमें काफ़ी लोगों ने प्रेशराइज किया। मैं नाम नहीं लेना चाहती कि आपका CDR में पिक्चर्स निकली हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स निकली हैं जो नामुनासिब है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर भी खुदा की तरफ से भी बिल्कुल रजामंद हूँ। मेरा उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं था। दुनिया ने इस बात को बहुत उछाला, उसके पेरेंट्स तक ने तस्लीम किया कि उसका करैक्टर किस तरह का था। एक उसकी शादी हुई थी, होने वाली थी 11 सितंबर को, और वो डकैती के चक्करों में मेरे घर में था, किसके घर जाऊंगा फिर कोई डकैती मार कर आऊंगा। कई लोगों ने ये सवाल किया है कि उसने इतनी बड़ी डकैती की तो वो अपना छोटा सा फोन लेने जाता। उसी छोटे से फोन से तो उसने कई घर तबाह किए हुए थे, कई बच्चियों की पिक्चर्स बनाई थी, वीडियोस बनाई थी, तो वो छोटा सा क्लू कैसे उस घर में छोड़ जाता। कई लोगों के सवालात निकले हैं कि उसने अगर इतनी बड़ी डकैती कर ली थी तो चोर पागल था कि वापस आता, चोर को कुछ नजर आ रहा था तो वापस आ रहा था, या परेशान करता है, तंग कर रहा था ना। मेरा ये दिमाग है कि उसकी शादी होने वाली थी, उसके और उसके दोस्तों ने कोई अच्छी खासी उस रात डकैती करनी थी। उसके 2 दोस्त बाहर खड़े थे जिसको पिक एंड ड्रॉप देते थे, या वो सिचुएशन हुई गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी।